हाय एवरीवन, दीपक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सेकेंड लेक्चर देखेंगे वेन डायग्राम का। ठीक है, इसमें भी कुछ सवाल हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम बारी बारी से एक एक सवाल। ठीक है, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, टहलना, चलना और संचलन करना क्या है? टहलना, चलना और संचलन करना। ठीक है, संचलन करना का मतलब होता है कि चलना फिरना टहलना। संचलन के अंतर्गत ये दोनों चीज़ें आती हैं, टहलना और चलना। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आप देखिए कि संचलन के अंदर अगर इसको हम संचलन मान लें तो संचलन के अंदर ये दोनों आएंगे, टहलना और चलना। ओके, लेकिन क्या डिफरेंस है टहलने और चलने का, ये थोड़ा सा पेचीदा पॉइंट हो जाता है। जैसे इसमें ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जैसे हम कह दें कि चलने के अंदर टहलना आता है, तो थोड़ी सी आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि टहलने का मतलब होता है कि हमारे पास कोई टारगेट नहीं होता है। जब हम टहलते हैं तो अपने फायदे के लिए टहलते हैं, जैसे आनंद लेते हुए। ठीक है, हम अगर टहलते हैं तो आनंद लेते हुए टहलते हैं, और चलते हैं तो हमारा कोई टारगेट होता है कि यहाँ तक हमको पहुँचना है, जैसे कोई डिस्टिनेशन पॉइंट, हमें यहाँ तक पहुँचना है, तब हम चलते हैं। तो चलने और टहलने में डिफरेंस होता है। ये ऐसा नहीं कि चलने के अंतर्गत टहलना आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम टहल रहे हैं एकदम स्लोली स्लोली, और चलना का मतलब होता है कहीं हम जा रहे हैं अपनी एक स्पीड से चलें। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सवाल भी अच्छा है। ठीक है, लोग इसमें गलतियां करते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन दोनों बड़ी मज़ेदार दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि टहलने और चलने में डिफरेंस होता है। ओके, ये सवाल आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 1/4/2021 में ये सवाल आ चुका है। ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, यहाँ पर लोग गलती करेंगे कहाँ, टहलना और चलना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, संगीत, नृत्य और आवाज। ठीक है, तो इसमें बताइए कि इसके लिए कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। अब देखिए, मैं कुछ भी बोलूं वो क्या है, संगीत है। ठीक है, मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो संगीत है। लेकिन ये जो नृत्य है, नाच, ये अलग है। अगर मुंह हिलाएंगे, आवाज निकालेंगे तो संगीत आएगी, लेकिन अगर आवाज निकालेंगे तो डांस हमारा शरीर नहीं करेगा, हमारा शरीर डांसिंग पोजीशन में नहीं रहेगा। तो अगर इसको बोला जाए, इसी में डायग्राम में देख लिया जाए, इसको अगर हम मान, नृत्य तो पूरा अलग ही है। ठीक है, अगर आवाज निकालेंगे तो ये कुछ भी हम बोलेंगे वो क्या है, संगीत है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सबसे बेटर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा, तीनों अलग अलग भी नहीं है, क्योंकि आवाज निकालेंगे तो संगीत तो आएगी ही आएगी, और ये तीनों ये वाला ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि आवाज निकालेंगे तो संगीत आएगी, लेकिन संगीत और नृत्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला तीसरा सवाल है, सेब, आम और फल। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको पता है कि सेब, ये भी क्या है, एक फ्रूट है, ये भी एक फ्रूट है, और ये तो ऑलरेडी फ्रूट है ही है। तो फ्रूट के अंदर ही ये दोनों आएंगे, और
सेब और आम ये दोनों अलग अलग फ्रूट हैं, ठीक है। सेब अलग प्रजाति का है, आम अलग प्रजाति का है, तो इसको बोलते हैं एप्पल, ये है मैंगो और ये है फ्रूट। तो फ्रूट के अंदर एप्पल और मैंगो, तो ये वाला जवाब सबसे बेटर हमारा दिख रहा है। फ्रूट है ये फल है, और ये सेब इसको मान लें, और इसको आम, ठीक है। ये भी सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सवाल बढ़िया सवाल है। नाटी महिलाएं, सफेद बालों वाले लोग और भारतीय, ठीक है। अब देखिए इसमें काम की बात क्या है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए हम कह दिए कि नाटी महिलाएं, ये नाटी महिला का हम वेन डायग्राम बना लिए। तो नाटी महिलाएं, उनके बाल तो पके हो सकते हैं ना, तो इनके बाल पके हो सकते हैं, यानी कुछ महिलाओं के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब महिलाओं के, कुछ के बाल पके हो सकते हैं। और ऐसा यहाँ पर हो सकता है कि नाटी महिलाएं और जिनके बाल पके हुए हैं वो सब भी क्या एक भारतीय हो सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बेटर ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, कि जैसे कुछ भारतीय, कुछ सफेद बाल वाले और कुछ महिलाएं क्या हैं, कॉमन निकलेगा इसमें। जैसे ये वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट जब आप समुच्चय पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेन डायग्राम समझ लीजिए कि वहीं से आता है, और वेन डायग्राम से समुच्चय करने का मजा ही कुछ और है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि नाटी महिलाएं कुछ भारतीय भी हो जाएंगी, नाटी महिलाएं में कुछ लोगों के बाल सफेद भी रहेंगे, या फिर कह सकते हैं कि सफेद बाल वाले कुछ नाटी महिलाएं होंगी, कुछ भारतीय भी होंगे। ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप सोचिए। ओके, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये वाला देखिए, चमड़ा, पानी और जंतु, ठीक है। ये सवाल देखिए, अब जैसा कि आप जानते हैं कि जानवरों से ही चमड़ा बनाया जाता है, तो इसका अगर हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो इसको अगर हम जानवर बोलेंगे तो जानवर से ही क्या बनाया जाता है, चमड़ा, ठीक है। और आपको पता है कि चमड़ा और जंतु हो गया, पानी हमारा बिल्कुल अलग है, तो इसका अलग फिगर बना देंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, ये वाला सबसे बेटर ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए ये सी बनाया है, जो सी करने का मतलब है कि ये जंतु है, और ए हमारा है चमड़ा है, और बी हमारा क्या है, पानी है, जो दोनों से क्या है, अलग है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अब देखिए हाथ, शरीर, और बी है मेरा पैर। तो आप लोगों को पता है ये क्वेश्चन तो काफी इजी है। देखिए ये भी आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 में आ चुका है ये सवाल है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, अब आप देखेंगे सी को शरीर माना है, तो सी को शरीर मान लेते हैं, और शरीर के अंदर ही पैर और हाथ आते हैं, और पैर और हाथ आपस में क्या होते हैं, अलग अलग हैं। ये मेरा हाथ है और पैर तो आपको पता ही है। तो ऐसा कुछ डायग्राम, जो ये मेरा मान लेते हैं बी है, तो ये मेरा ए है, ऐसा कुछ डायग्राम आपको दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, चेरी, आम और फल। ये भी सवाल बहुत मजेदार नहीं है, लेकिन ये भी ग्रुप डी 20/9/2018 में आ चुका है। देखा जाए तो चेरी भी क्या है, ये भी फ्रूट है, और ये भी मेरा फ्रूट है, और ये फ्रूट तो है ही है। तो फ्रूट के अंदर आएगा चेरी और आम, ठीक है। फ्रूट के अंदर ही आएगा चेरी और आम। चेरी और आम दोनों अलग अलग हैं,
तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर सी सबसे बेटर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि फ्रूट के अंदर ही आम और चेरी आएगा। ये दोनों फल हैं और दोनों अलग अलग हैं, आम अलग है, चेरी अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कार, पार्क और उपग्रह। तो देखिए, कार, पार्क, उपग्रह, क्या ये आपको सवाल समझ में आ रहा है? ये भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 में पूछा गया सवाल है। तो कार भी देखिए अलग है, पार्क भी अलग है, उपग्रह भी मेरा अलग है। ठीक है, कार भी मेरा अलग है, पार्क भी मेरा अलग है, उपग्रह भी मेरा अलग है। तो इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये मेरा क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बर्तन, आभूषण और सिल्वर। ये सवाल ठीक ठाक है, बर्तन, आभूषण और सिल्वर। अब देखिए, सिल्वर, मैं सबसे पहले सिल्वर को बना लेता हूं। अब देखिए एक चीज, एक बात, कि सिल्वर मतलब चांदी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो चांदी के बर्तन मैंने बना लिए, और चांदी से ही क्या बनाया जाता है? आभूषण बनाया जाता है। तो इसका सबसे बेहतरीन फिगर यही बनेगा कि ये मेरा सिल्वर है, ये मेरा पॉट हो जाएगा, और ये मेरा आभूषण। ठीक है, गहने जो है। ठीक है, तो सिल्वर से ही बर्तन बनाए जाते हैं और सिल्वर से ही आभूषण बनाए जाते हैं। तो मेरा सबसे बेहतरीन आंसर जो होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सी सिल्वर है, बी आभूषण है, और ए बर्तन है। तीनों आपस में अलग अलग तो है नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। और देखिए, बी आभूषण को अलग कर दिया है और सिल्वर से क्या बनाया है? बर्तन बनाया है। ये भी ऑप्शन गलत है। आप चेक कर सकते हैं, आप अपना दिमाग लगाकर इसको सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑप्शन काट के भी इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, कैमरा, मेज और फर्नीचर। अब देखिए, ये भी सवाल कितना आसान हो जाता है ना। फर्नीचर के अंदर मेज आएगा और कैमरा इन दोनों से बिल्कुल अलग अलग है। अगर ये मेरा फर्नीचर है और ये मेरा मेज, तो ये मेरा होगा कैमरा, क्योंकि फर्नीचर के अंदर मेज आएगा और कैमरा मेरा बिल्कुल अलग है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर देखेंगे तो सी सबसे बेटर ऑप्शन है। इसको बोलेंगे फर्नीचर, और ये वाला पार्ट है मेरा मेज, और ये मेरा है कैमरा। ये तो तीनों अलग अलग है, ऐसा हो नहीं सकता, इंटरसेक्शन भी नहीं है, और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सबसे बेटर ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अब ये देखिए, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? कर्नाटक, भारत और एशिया। ठीक है, क्या? कर्नाटक, भारत और एशिया, इसका सवाल हम कैसे करेंगे? आप जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया क्या है? एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो एशिया के अंदर ही आता है भारत। अगर इसको एशिया बोला जाए, इसको अगर एशिया बोलेंगे तो इसी के अंदर आएगा भारत। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? भारत, और भारत के अंतर्गत एक स्टेट है कर्नाटक। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। तो आपको ये पता होगी बात
थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए कि भारत के अंदर ही आता है कर्नाटक, और एशिया के अंतर्गत तो बहुत सारे देश आते हैं जिसमें से हमारा भारत देश भी है। तो एशिया के अंतर्गत भारत, भारत के अंतर्गत कर्नाटक। तो ये फिगर आपको कहाँ दिख रहा है? तो ये मेरा दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा एशिया, ये मेरा है भारत, और ये मेरा अंदर है जो है वो है कर्नाटक। ठीक है, तो ये सवाल भी मैं होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12। इसको सोचिए आप, ये भी सवाल बहुत इजी कैटेगरी का है और ये भी आरआरबी एलपी एंड टेक में आया हुआ है 14/8/2019 में। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पक्षी अलग वैरायटी है, और ये तो मेरा जानवर है, और ये गरुड़, ये है पक्षी। गरुड़ क्या है? एक पक्षी है। ओके, तो ये वाला पक्षी का बनाएंगे हम, और गरुड़ क्या है हमारा? एक पक्षी है, और बिल्ली क्या है? बिल्कुल अलग है। ये फिगर हमारा सबसे सूटेबल बनेगा, क्योंकि पक्षी के अंदर आएगा गरुड़ और बिल्ली हमारी दोनों से अलग है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ये वाला है पक्षी का, ये है मेरा गरुड़, और ये मेरा है बिल्ली। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भारत, महाराष्ट्र और केरल। अब देखिए, आप सभी को पता है महाराष्ट्र अलग स्टेट है और केरल क्या है? अलग स्टेट है। ये दोनों क्या है? स्टेट है, और ये हमारा कंट्री है। ठीक है, और ये भी बात आप सभी लोगों को पता है कि महाराष्ट्र अलग स्टेट है, केरल अलग स्टेट है, और दोनों ही क्या आते हैं? भारत के अंदर। तो भारत का अगर ये डायग्राम बनाया जाए, इंडिया, ओके, तो ये मेरा है महाराष्ट्र और ये मेरा है केरला। ये महाराष्ट्र और ये है मेरा केरला। ठीक है, और दोनों भारत के ये अंतर्गत आते हैं और दोनों अलग अलग हैं। इसमें सबसे बेटर ऑप्शन मेरे को दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, अगर होगी तो जरूर कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्या है? आदमी, पिता और डॉक्टर। ये सवाल ठीक ठाक है। ये भी सवाल आरआरबी एलपी एंड टेक 14/8/2018 में आया हुआ है। अब देखिए, इसमें काम की बात क्या है? कि इसमें कौन सा फिगर बनेगा। ठीक है, तो इसमें देख के बताइए आप कौन सा फिगर बनेगा। काम की बात देखिए, यहां पर आदमी है, पिता है, डॉक्टर है। ठीक है, तो आपको पता है कि हर एक आदमी पिता नहीं होता है। क्यों? पिता का मतलब होता है जिसके बाल बच्चे हों। ओके, आदमी अगर किसी की शादी नहीं हुई होगी तो उसके बच्चे कहाँ होंगे? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हर पिता आदमी होगा, लेकिन हर आदमी पिता नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर जो डायग्राम बनाएंगे, तो ये वाला हम बनाएंगे पिता का, और ठीक है, हर एक पिता आदमी, हर एक पिता आदमी होगा। ठीक है, हर पिता आदमी होगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप रियल लाइफ में देखिएगा ना, जिसकी शादी नहीं हुई होगी वो आदमी नहीं होगा क्या? वो आदमी होगा, लेकिन पिता नहीं होगा। पिता का मतलब फादर। ठीक है, आप लोग ड्रिंक से मतलब मत समझिएगा। अब देखिए, अब इतना तो हो गया। आपको ये पता है कि पिता भी डॉक्टर हो सकता है और आदमी भी,
मतलब जिसकी शादी हुई हो वो भी डॉक्टर हो सकता है, और जिसकी शादी नहीं हुई हो वो भी डॉक्टर हो सकता है। मतलब यहां पर बनेगा इंटरसेक्शन जो इसको कट करेगा। ठीक है, इन दोनों को कट करेगा, आदमी वाले बॉक्स को भी कट करेगा और पिता वाले बॉक्स को तो कट कर ही रहा है। तो इसमें सबसे बेटर ऑप्शन हमको दिख रहा है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल बढ़िया कैटेगरी का सवाल है। ठीक है, ये सवाल बढ़िया है, इसको आप देख लीजिएगा, ये सवाल भी आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ये देखते हैं। अंगूठी, गहने, हार, हीरे की अंगूठी। अब देखिए इसमें क्या है, मेरे को 4 फिगर दिख रहे हैं। अब देखिए यहां पर एक अंगूठी है और एक हीरे की अंगूठी है। ओके, अगर मैं फिगर बनाऊं इन दोनों का, पहले इन दोनों को क्लियर कर लेता हूं। तो इसको अगर अंगूठी बोलूं तो ये आ जाएगी अंदर हीरे की अंगूठी, हीरे की अंगूठी। ओके, और गहने, ये दोनों तो ऑलरेडी गहने ही है, ये दोनों तो ऑलरेडी गहने ही है। तो गहने का इससे बड़ा फिगर कर देते हैं, इसको बोल देते हैं गहना। और गहने में ही अंगूठी और हीरे की अंगूठी और प्लस हार, गहने में ही आता है हार। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अंगूठी के अंदर हीरे की अंगूठी, ठीक है, और ये सब आएंगे गहने के अंदर, और गहने के अंदर जाएगा हार। हार और अंगूठी में होता है डिफरेंस, आपको इतनी बात पता होगी। तो इसका ऑप्शन सबसे बेटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं ये मेरा है गहना, ये मेरा है हार, ये मेरी है अंगूठी, और ये मेरी है हीरे की अंगूठी। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे सवाल बने हैं। अगले लेक्चर में हम वेन डायग्राम के सेकेंड टाइप के सवाल देखेंगे। ये मेरा जो फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर था ये टाइप 1 टाइप का था। ठीक है, अगले लेक्चर में हम अलग टाइप के वेन डायग्राम के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप ये वीडियो जरूर एक बार देखिएगा अगर ओपन करिएगा तो। ठीक है, थोड़ा भी जो भी डाउट उठ रहेगा वो क्लियर हो जाएगा आपका। यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।